नमस्कार। मैं हूं विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का खास शो। मित्रों, काफी दिनों के बाद मैं रूबरू हो रहा हूं आपके सामने में। और बात आज दिल्ली की मैं करूंगा। कई प्रकार का जो माहौल है, वो माहौल तो एक तो चुनाव का माहौल है और पर्व का माहौल है। दोनों जो है अब गुत्थम गुत्थी दोनों के बीच हो रही है, वह पर्व के बीच में और पॉलिटिक्स के बीच में। लोकतंत्र में चुनाव एक पर्व है। हम भारत में चुनाव को भी पर्व की तरह देखते हैं, लेकिन पर्व में चुनाव खोज लेना यह भारत का राजनेता ही कर सकता है। कोई ऐसी जगह नहीं है पॉलिटिक्स की जहां की वो पॉलिटिक्स घुस नहीं जाए। पिछले काफी वर्षों से यह घालमेल चल रहा है और अब नेताओं के सहारे अब पर्व रह गया है। भक्त भी बट गए हैं, भगवान भी बट गए हैं। दलितों के भगवान कौन है, सवर्णों के भगवान कौन है, जनवादी भगवान कौन है, संप्रभु भगवान कौन है। अब भगवान का तो बंटवारा हुआ ही है, अब भक्तों का भी बंटवारा हो गया है कि छठ पूजा करने वाले भाजपा के समर्थक कैसे हैं, आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो छठ पूजा कैसे मनाएंगे, उनकी दीपावली कैसे होगी, उनकी दुर्गा पूजा कैसे होगी। सभी पार्टियों के अपने धार्मिक समूह हैं और ये मजेदार है। और बहुत मजेदार है कि अब तो पूजा घर में भी पॉलिटिक्स का प्रवेश हो गया है। अब देख ही रहे कि श्रावणी मेला के बाद जब तक एक बार किसी पर्व त्योहार में हिंदू मुसलमान ना हो, तनातनी ना हो, वोट का जुगाड़ ना हो, तो लगता ही नहीं है कि भारत में अब कोई पर्व त्योहार हो जाए। अब नीरस भी लगेगा। हम लोगों की आदत हो गई है, जब तक राजनीति नहीं घुसे पर्व त्योहार में, तो लगता नहीं कि इस बार हमने पर्व त्योहार मनाया। वो सादा सादा लगता है कि इस बार पर्व त्योहार एकदम सादगी से गुजर गया। अब हम लोग भी रोमांचित होते हैं कि यार कुछ इस बार हुआ नहीं, ना दंगा हुआ, ना मारपीट हुई। विसर्जन में तो जब तक लहूलुहान नहीं हो जाए, लोग मरे नहीं, हाँ कटे नहीं, तो फिर क्या पर्व मनाना। ये सब पर्व तो लगता है शाकाहारी पर्व है। वो मित्रों, वही कहानी जो है ना, वो अंतिम पर्व है। मुझे लगता है किसी तरह से ये साल गुजर जाए पर्व मना करके। छठ पूजा बची हुई थी, इस साल का अंतिम डेकोरम था पर्व का। लेकिन राजनेता लोग मौका थोड़े मानेंगे, खास करके दिल्ली में, जहाँ के बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और छठ पूजा उनके लिए सबसे बड़ी पूजा है। लोग कितना कष्ट करके घर जाते हैं और छठ पूजा जो मनाने वाले लोग बिहार गए, देखे होंगे, खास करके स्टेशन पर जाकर के देखते, हिम्मत नहीं होती कि हम छठ पूजा मनाने के लिए चले जाएं। बहुत इस डिजिटल इंडिया में इतनी लंबी लंबी बातचीत होती है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों के साथ कैसा सलूक हो रहा है, कैसी बदसलूकी हो रही है, आप देख करके भी आप शर्म से आपका माथा झुक जाएगा। हम भारत में रहते हैं और भारत के आम लोगों की स्थिति को देखना है तो आप ट्रेन में जाकर के देख लीजिए क्या इस दुर्गति है। मतलब कल्पना से ज्यादा कि लोग अपने शरीर को रस्सी से बांध करके खिड़की में लटका लिए हैं। ऐसी यात्रा भी हुई छठ के नाम पर। उसको तो आपने देखा ही है। सरकार के दावे हर साल होते हैं कि हम स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, यह चला रहे हैं, लेकिन क्या दुर्गति हुई है इस बार भी हम लोगों ने देखा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो धार्मिक पार्टी है, इनको तो कम से कम पूरी ऊर्जा झोंक देनी चाहिए पूरे देश को रोक करके। और झारखंड में भी चुनाव है, कम से कम चुनाव को भी, और उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव है, इसको देखते हुए कम से कम इतनी ट्रेनें झोंक देते। भले ही देशवासियों को कहते कि भैया अब तुम लोग के यहाँ ट्रेन नहीं चलेगी, अब केवल बिहार के लिए ट्रेन चलेगी, अभी ऐसा भी कर देते। आप 5-6 दिन तक लोगों को ढो देते और ले आते। जब यही काम करना है, तुष्ट ही करना है लोगों को, तो यह भी कर लेते। नहीं हुआ, नहीं, जानवर से बदतर होकर के गए हैं। अब क्या कह सकते हैं कि छठ मैया इस व्यवस्था को सद्बुद्धि दे कि ये जो वादे करते हैं जनता के साथ, जो
आश्वासन जनता को देते हैं, कम से कम अपना आश्वासन इनको याद रखे, कम से कम इनके दिमाग को छठ मैया जो है दुरुस्त रखे कि जो वादा करते हैं निभाए। नहीं हुआ, लेकिन आप छठ पूजा दिल्ली में आकर के देख लीजिए, छठ पूजा दिल्ली में सब पार्टियां खड़ी है और इसके बीच में जमुना को जाकर के देखना चाहिए, वो विरासत है आपकी। और जमुना में विनाश का जो तांडव है जमुना की छाती पर, तक्षक नाग को, उसके फन को तो कृष्ण ने कुचल दिया, वश में कर लिया, लेकिन व्यवस्था रूपी जो नाग यहां बैठा हुआ है जो जमुना को जहरीला कर रहा है, इन नागों पर कौन नकेल कसेगा, कैसे नकेल कसा जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार यहां जब बनने वाली थी, जब चुनाव में उतर, तभी वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने, हमारी पहली प्राथमिकता है जमुना को साफ करने का। कहां गई आपकी प्राथमिकता? जाके जमुना को देखिए, डूब मरना चाहिए जाकर के। दिल्ली की प्यास जमुना बुझाती है, लेकिन जमुना की प्यास को कौन बुझाएगा? झाग ही झाग है, जहर ही जहर है। और एक तो जहरीली जमुना के किनारे पूजा करने वाले छठवर्ती, रार हो गया। अब रार तो छठ मैया से ना तो अरविंद केजरीवाल को लेना देना है, ना कांग्रेस पार्टी को लेना देना है, ना भाजपा को लेना देना है। इसको तो केवल यह है कि पूर्वांचल के वोटर्स यहाँ हैं, जिसके तरफ पूर्वांचली होंगे उनकी सरकार बनेगी। छठ मैया से कोई लेना देना नहीं है, जमुना से कोई लेना देना नहीं है, इनकी साफ सफाई का कोई लेना देना नहीं है। 8,500 करोड़ रुपया की बर्बादी हो गई, इस पर भी इनको कोई लाज बीज नहीं है कि हम जो है इतना रुपया कहाँ गया, जनता का पैसा, कुछ नहीं है। लड़ाई जारी है। अब लड़ाई जारी है तो क्या करेगी सरकार? है आम आदमी पार्टी की, लेकिन पुलिस है भाजपा के पास में, डीडीए भाजपा के, नगर निगम आम आदमी पार्टी के पास में है, सरकार, दो चीज उनके पास है, दो और बहुत सारी चीज इनके पास में है। अब जो है आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि दिल्ली पुलिस जो है जगह जगह बैरिकेड कर रही है। अब और छठवर्ती को इससे दिक्कत होगी। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने जो है हजारों करोड़ रुपया का घोटाला किया, जमुना घोटाला, एक नया जमुना घोटाला हो गया है, वह 8,500 करोड़ का, और तनातनी चल रही है। और चिराग दिल्ली के पास में एक सतपुड़ा पार्क है, वहां तो ताला मार दिया है। जिस रास्ते से छठवर्ती कभी घाट पर जाते थे, उस घाट पर जो है बैरिकेड कर दिया है कि जा ही नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी तो भावना भड़काएगी, हाँ, भावनाओं से खेलेगी। इनका तो काम है, इनका कोई अलग से कोई काम नहीं कर रही, इस पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। ये बहुत ही धार्मिक पार्टी है, जो कहती है वही करती है, इनका काम यही रह गया, यही करना है और कोई काम नहीं है। और लगातार जो है 15 साल से जो है भाजपा पिछड़ती जा रही है, दिल्ली में स्पेस नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। तो इस बार स्पेस की तलाश में है, किस तरह पूर्वांचली वोटरों को लुभाया जाए। मुझे लगता है कि मित्रों, अब किसी तरह से छठ पूजा गुजर जाए, लेकिन चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव बाकी है, ये सब चलता रहेगा। लेकिन यह है कि कम से कम जो है अमूमन ये लोक पर्व है, आस्था का विषय है, सूर्य की उपासना है। कृषकों की अगर माना जाए तो कृषक ज्यादा जो है वो गन्ना, नारियल और सब कुछ देखते होंगे उसमें, बड़ा कृषि पर्व जैसा माहौल लगता है। और अगर आप बिहार में जाना हुआ आपको और बिहार के हैं, तो जब वहाँ घाटों पर जो गीत बजते हैं शारदा सिन्हा के, माहौल बहुत ही मतलब ऐसा माहौल होता है कि एक आप भावुकता के करीब पहुँच जाएंगे छठ पूजा में। लेकिन सत्ता तो भावुक होती नहीं है, सत्ता बहुत ही तार्किक होती है, नफा नुकसान देख करके ही भगवान की भक्ति करती है और भक्तों को सहायता देती है। मुझे लगता है कि शो में जो बात मुझे कहनी है कि यह भारत के पर्व, भारत के उत्सव, भारत की धार्मिकता, हमारी भी लापरवाही है। हमने सारी चीजें व्यवस्था पर छोड़ दी है, सब कुछ हम व्यवस्था की तरफ देखते हैं। नागरिक भूमिका नहीं है। यह धर्म, यह उत्सव, यह पर्व और त्योहार ये समाज का है। समाज के त्योहार को समाज के स्तर पर, चाहे उसकी सुरक्षा का मामला हो, स्वच्छता का मामला हो, उस और आनंद का मामला हो,
जब तक इसका संबंध समाज से नहीं होगा, अब यह समाज का पर्व नहीं रह गया है कोई भी। अब सभी पर्वों में सियासत का तर्का है, सियासत का रंग रोगन है। मुझे लगता है कि समाज एक गहरी कृत्रिमता की तरफ समाज बढ़ रहा है, एक आर्टिफिशियल बिहेव्स की तरह, एक कर्मकांड की तरह। जो ईमानदारी थी भक्ति के प्रति, जो पारदर्शिता थी, जो प्रतिबद्धता थी, समाज इससे गौण हो रहा है। समाज को भी एक्साइटमेंट चाहिए, उत्तेजना चाहिए, और उत्तेजना में ही उत्सव। मुझे लगता है कि उत्सव जीवन की एक रास्ता को समाप्त करने वाला होता है, उमंग डालने वाला होता है। एक ही प्रकार का काम करते करते समाज जब थक जाता है, तब उत्सव, त्योहार, पर्व मनाता है और जीवन की एक रास्ता समाप्त होती है। मुझे लगता है कि समाज अब एक रास्ता से उब नहीं रही है, बल्कि समाज जो है उत्तेजना की तलाश में है। और उत्तेजना, बिना सियासत का आपको उत्तेजना देखने को नहीं मिलेगा। उत्तेजना के लिए राजनीति जरूरी है, सियासत जरूरी है। मुझे लगता है कि भारत धर्म प्रधान देश है, यहाँ की गहरी धार्मिकता रही है। अलग विषय, कर्मकांड पर इतनी बातें कर ले, सहमत असहमत हो ले, लेकिन मुझे लगता है कि ये तमाम प्रकार के जो जीवन के कर्म हैं, मंगल कर्म हैं, ये समाज के स्तर पर घटित होना चाहिए। सत्ता का मुकापेक्षी कम होना चाहिए। हमको अपनी व्यवस्था देखनी है। और जब छठ के प्रति आपका लगाव है, तो मन चंगा कटौती में गंगा, आप कहीं भी जाकर के पूजा पाठ कर सकते हैं। रार मत ठानिए। और छठ मैया की महत्ता को आप छठवर्ती भी कम कर रहे हैं। आप भाजपा और आम आदमी पार्टी की तरफ देख करके, उनकी सुविधा कितनी मिली, इनकी सुविधा कितनी मिली, ये वोट जुगाड़ करने का नहीं है। सत्ता का खेल खेलने दीजिए उनको, लेकिन आप जो है छठ पूजा ईमानदारी से मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।